प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। चलिए हम लोग आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत रस के विषय में कल हम लोग गंभीर चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे रस कौन कौन। तो इसलिए हर वीडियो में 2 या 3 रसों को हम लोग, जो पिछले वीडियो रस के हैं वो दूसरे टाइप के हैं। इस समय जो हम लोग पढ़ेंगे उनका गहन विवेचन है। कंपटीशन की चाहे जितनी बड़ी परीक्षा में आप बैठने वाले हों उसमें एक एक चीज़ बताने वाला हूं। चलिए हम लोग बिना किसी भूमिका के जुड़ते हैं। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस। अब देखो ये चार्ट पहले आप समझ लीजिए। ये श्रृंगार रस, श्रृंगार की स्पेलिंग भी देख लीजिए। प्रिय छात्रों, आप लोग बड़ा गलत लिखते हो यार। सरा ऐसे वाला बना देते हो, अगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे लगा दोगे, ये दोनों गलत हैं। श्रृंगार शब्द बना हुआ है श्रृंग से, तो ये ऐसे है। अब श्रृंगार रस क्या है? एक बड़े विद्वान हुए भोजराज, उन्होंने तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा है। क्या कहा है? रसराज कहा है। तमाम विद्वानों ने श्रृंगार रस को क्या कहा? आदि रस कहा। ये प्रारंभिक रस है ना। तो श्रृंगार क्या है पहले ये समझ लो। श्रृंगार रस का मतलब है इसका स्थायी भाव होता है रति। अब रति क्या है थोड़ा समझो। जो नायक नायिका का जो परस्पर प्रेम है, मैंने लिख भी दिया, जो पारस्परिक प्रेम का जो भाव है, यानी कि एक नायक है एक नायिका है, उनके आपस में बीच में जो प्रेम संबंध है, वो जो भाव है वो कहलाता है रति। और जब यही रति स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। परिभाषा भी मैंने लिख दी है। यानी कि श्रृंगार रस में नायक नायिका का है। देखो रत यहाँ पर क्या है? नायक नायिका प्रेम विषेक है। श्रृंगार रस के विद्वानों ने 2 पार्ट बताए। क्या है? 2 भाग होते हैं। संयोग श्रृंगार, इसको संभोग श्रृंगार भी कहीं कहीं लिखा है, और वियोग श्रृंगार। थोड़ा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। संयोग शब्द बना है समयोग, यानी कि जो जुड़ते हैं, परस्पर मिलते हैं। ये योग का मतलब है जुड़ना होता है। तो जहाँ पर नायक नायिका परस्पर मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब जो उनका प्रेम है, उनके मिलन प्रसंग हैं, वो क्या कहलाएंगे? संयोग श्रृंगार। ऐसे तमाम सारे आप लोग इंटरमीडिएट के उसमें पढ़े होंगे श्रद्धा सर्ग में, कि जब वो श्रद्धा है, मनु जो तपस्या कर रहे होते हैं ऐसे बैठे हुए और श्रद्धा मिलती है, तो उनसे जो वार्तालाप तभी होगा जब वो मिलेंगे। तो पूछती है कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में या सुकुमार, घन तिमिर में चपला की, रेख तपन में शीतल मंद बयार। ये जो प्रश्न है, प्रश्न कौन करेगा? जब मिलेगा। तो ऐसे जहाँ वर्णन होंगे, ये श्रृंगार रस पहचानने की समझ लो ये आपका कौशल होना चाहिए कि ऐसी कविताएं जहाँ पर क्या हो, परस्पर ऐसा लगे कि कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, वो भी नायक नायिका से या नायिका नायक से, माँ बेटे से, बेटा माँ से नहीं, भक्त भगवान से, वो नहीं, वो रति हो जाएगी दूसरी, उसका दूसरा संदर्भ है। तो जहाँ नायक नायिका के मिलन प्रसंगों का, रमणीय का अर्थ सुंदर होता है, वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे भगवान श्री राम वाला आपको याद होगा कि रामो को रूप निहारत, जानकी कंकन के नग की पर छाही। देखो रस तभी पहचान पाओगे जब थोड़ा शब्दों का आपका पास शब्दकोश होगा। यहाँ पर क्या है कि राम को रूप निहारत, जानकी, कहाँ निहार रही है राम का रूप? तो राम का रूप तो तभी देखेंगे जब राम समक्ष बैठे होंगे, अगल बगल बैठे होंगे, पास पड़ोस होंगे, तो वो बैठे बगल में ही हैं। लेकिन भाई तो सीता जी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो सीधे आज की लड़कियों की तरह ऐसे नहीं देख रहे हैं, हेलो कौन हो भाई, हस्बैंड, ये सब पहले से बातचीत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सामने सिर उठा के देखते भी नहीं हैं। इसलिए कहाँ देख रहे हैं कि कंकन के नग की पर छाही, जो कंकन में नग लगा हुआ है उसमें उनका वो सौंदर्य निहार रहे हैं। ये संयोग श्रृंगार है, बड़ा ही शिष्ट और मर्यादित संयोग श्रृंगार है। इसलिए तमाम सारे उदाहरण हैं जहाँ पर गोपी गोपिकाओं का, कृष्ण का, इस तमाम सूरदास की कविताएं तो संयोग और वियोग, हालांकि वियोग श्रृंगार के बहुत सारी रचनाएं पड़ी हैं। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार हो गया। ऐसे ही वियोग श्रृंगार होता है। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ जाएं। जैसे कोई नायक नायिका आपस में बिछुड़ जाए, जैसे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, तो गोपिकाएं क्या हो गई? अलग हो गई। इस अलग होने के बाद जो परस्पर प्रेम होता है, जो उनका पारस्परिक प्रेम है, उसका जब वर्णन कविता में किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वियोग श्रृंगार कहलाएगा। जैसे जब श्री कृष्ण चले गए तो गोपिकाएं क्या कहने लगी?
निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ऐसी बात उर्बिच बहत पनारे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी कि जब नायक नायिका का परस्पर विछोह हो, उनका परस्पर फिर उनके पारस्परिक प्रेम का वर्णन हो। अब इसके विद्वानों ने 4 भेद बताए, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। देखो इसका भी भेद है, करुण और करुण रस में जब हम करुण रस बताएंगे तब इसका अंतर बताएंगे। तो ये तो हो गई बात 12th लेवल तक कि श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, उनको हम कैसे पहचानें। लेकिन अब आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, तमाम सारी स्तरीय परीक्षाओं की, उसमें ये प्रश्न अब नहीं आ रहा। अब अगर पूछा भी जाए तो इतना ध्यान रखना है कि इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का मुख्य विषय क्या है, तो प्रेम है। अब पूछा जाने लगा है, अभी नेट JRF में पूछा गया था कि श्रृंगार रस के देवता कौन है, तो आपको याद रखना है देवता विष्णु है। अगली बार परीक्षाओं में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि श्याम रंग किस रस का है, उलट दिया था। तो आपको रंग भी अब याद रखना है कि इसका जो वर्ण है वो श्याम है। श्याम का अर्थ यहाँ पर काला है, श्री कृष्ण नहीं है। कहीं कहीं श्री कृष्ण भी लिखा, श्री कृष्ण नहीं लिखा होता, ध्यान रखना, कृष्ण माने भी काला होता है। गुण क्या है, तो श्रृंगार रस की रचनाओं में गुण माधुर्य होता है। फिर अब एक नया प्रश्न आने लगा कि कौन किसका विरोधी रस है। अरे भैया इसमें कुछ भी तो नहीं है भाई, जहाँ करुण है, शोक है, जहाँ डेथ है, तो वहाँ कहाँ से प्रेम पैदा होने लगेगा। जहाँ शांति है, वैराग्य है, वहाँ कहाँ श्रृंगार होगा। जहाँ भय है, क्रोध है, यहाँ कहाँ प्रेम पैदा हो रहा है। तो ये विरोधी रस हैं श्रृंगार रस के। अब थोड़ा सा और देखो, ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस की कविताओं में जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, टाठा डाडा अड़ा, आपका उच्चारण स्थान हमने वर्ण चैप्टर में बता दिया है, ये प्रयोग नहीं होती हैं, इनसे बचना चाहिए। श्रृंगार रस की कविता लिखते समय संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, ये सब वीर रस में प्रयोग होती हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए, श्रृंगार रस की कविताओं में तालव्य ध्वनियाँ ज़्यादा होती हैं। कैसी ध्वनियाँ होती हैं, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, चाचा जाजा। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा गया कि श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, तो आपको बताना है भोजराज ने कहा। अब श्रृंगार रस से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। अब रही बात उदाहरणों की, तो हम आपको अगले जो प्रश्न अभ्यास क्रम चलाएंगे उसमें हम श्रृंगार रस क्या सारे रसों से अब तक जितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उन सबको आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला रस। देखिए हम लोग श्रृंगार रस का एक एक चीज़ समझ चुके हैं। अगला आज का हमारा जो रस है वो है हास्य। अच्छा, हास्य जानते हो, हास्य का मतलब हंसी वाला ही है। हंसी कैसे आएगी, या तो किसी की विचित्र वेशभूषा हो, या उल्टा पुल्टा बोलता हो, उसकी वाणी में विकृति हो, और क्या हो सकता है, अजीब ढंग के वो कपड़े पहना हो, उसका आकार प्रकार अलग हो। जैसे हम लोग बहुना देखते तुरंत हंसने लगते हैं, है ना। जोकर देखते हैं, साला एक टांग इतनी पहने रहेगा, एक टांग उतनी, उसको देख करके हम लोग हंसने लगते हैं। यानी कि हंसी आ जाए हमें, वही हास्य है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, विचित्र आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, उठपटांग बातचीत आदि को देख करके जब हमको हंसी आ जाती है, तो वो हंसी क्या कहलाती है, हास। और यही जब हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तो वो हास्य रस कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई हाई स्कूल इंटर वाली, इसका कंपटीशन से बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, देखो इसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव हास भी लिखा होता है और हंसी भी सही है। मेन जो आजकल जो कंपटीशन टफ हो गया, उसमें जो पूछा जाने लगा इसका देवता कौन है। देवता भी बहुत सारी किताबों में केवल शिवगण लिखा है, बहुत सारी किताबों में केवल प्रमथ लिखा है, लेकिन हमने दोनों खोज के लिखा है। प्रमथ का मतलब ही होता है कि शिवगण में एक किसी का नाम, वो इसके हैं देवता। वर्ण क्या है, बहुत सारी किताबों में श्वेत लिखा है, कहीं उजला लिखा है, कहीं सित। इसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि सित क्या उजला क्या। ये तीनों का मतलब ही होता है वाइट। क्या मतलब होता है, अंग्रेजी में सालिक जान लो, वाइट, काम ही खत्म है। वाइट का जो भी मीनिंग हो, सित का मतलब भी श्वेत होता है। फिर एक प्रश्न पूछता जाता है कि इस रस का विरोधी रस कौन सा है। तो भैया जहाँ करुणा होगी, जहाँ सब रो रहे होंगे, वहाँ क्या हंसी आ जाएगी, नहीं आएगी। जहाँ भयानक होगा, सांप शेर आपके सामने खड़ा हो, कल मैंने रस को स्पष्ट करके बताया भी था, अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। तो भयानक रस भी इसका विरोधी रस है। आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस के दो पार्ट बताए।
दो, एक है आत्मस्थ, एक है परथ या परस्थ, परथ लिख दो। जो दूसरा, इनके दो भाग बताए हास्य रस के। हास्य रस की परिभाषा आपकी समझ में भी आ गई होगी। अच्छा, एक लड़का तो बहुत ही विद्वान था, उसने वीर रस से हारस निकाला। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उसने लिखा सामने पहाड़ है बगल से निकल चलो। ऐसा नहीं होता है कि सामने पहाड़ हो और बगल से निकल लिया जाए। खैर वो उदाहरण सटीक नहीं है, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं जिनको मैं बताता हूँ। देखिए, आप हास्य भी कभी कभी अगर साहित्य हमारा कठिन लिखा है तो आपको पूरा उसका प्रसंग समझना पड़ेगा। लिखा है, जय दिस बैठे नारद फूली, फूली माने घमंड के साथ बैठे हुए हैं। सो दिस ते ही न बिलो की भूली। कौन? आपको पता होगा कि नारद जी एक बार गुजर रहे थे, बीच में भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक स्वयंवर रच दिया और स्वयं अपना मोहिनी का अवतार बन गए। अब नारद भी स्लिप कर गए, तुम लोग तो कोई बात ही नहीं है। तुरंत मुझे फटाफट दौड़ के विष्णु जी के पास, प्रभु जय विध होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप केवल 3 लोग देख रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं और उनका मोहिनी अवतार और शंकर जी के गण। तो अब ये तो नारद जी तो जानते कि मैं तो बड़को एकदम हैंडसम सलमान की तरह बन के आया हूँ। तो जहिदी से बैठे नारद फूली, जिस दिशा में वो घमंड करके बैठे थे उस दिशा में, इसकी पहली लाइन है, पुण्य पुण्य मुनि उकसय कुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। जहिदी से बैठे नारद फूली, सो दिशता न बिलो की भूली। जिस दिशा में वो घमंड के साथ बैठे थे, बार बार उचक रहे थे, उस तरफ मोहिनी ने देखा ही नहीं। एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतोधारी, महाबिन्नु नारी दुखारे, गौतमोती तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद मुखी, पर से पद मंजुल कंजो तिहारे। कीनो भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। ओ कीनो भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर भी वही है कि विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि मुनि थे वो सब बड़े दुखी थे जब उन्हें पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री इधर आ रहे हैं और उनके चरण के स्पर्श मात्र से सारी शिलाएं बढ़िया सुंदर कंचन कामिनी काया वाली स्त्रियां बन जाएंगी। इससे वो बड़े सब क्या हो गए, खुश हो गए कि भगवान श्री राम ने मुझे। अब इसको सुन करके हंसी आएगी कि देखो संतों में भी ऐसी बातें जग गई। तो आज हम लोग केवल 2 रसों का ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2 रस और 2 के आपकी 3 रस हम लोग पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रस से संबंधित पिछले वीडियो में जो चर्चा की वो समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का रंग क्या है, उसकी देवता कौन है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो सारे आपकी समझ में आ गए होंगे। आप सब इसको पढ़िए, समझ लेना है, क्योंकि अब कंपटीशन में वो सब नहीं पूछा जा रहा है इसका स्थायी भाव क्या है, उसका रंग पूछा जा रहा है, विरोधी रस पूछा जा रहा है। समझना है, समझने के बाद इसका चिंतन करना है, फिर उठाना है मॉडल पेपर और उन पेपर के मिलाने हैं प्रश्न। अगर वो प्रश्न आपको वीडियो देखने के बाद स्वतः हल हो जाते हैं, यही मेरी सफलता है और आपकी सफलता है। आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।